और इसमें तुम्हें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 3x⁴ का। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में से देखो मैंने x कॉमन लिया, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3x³ आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो जब भी इस तरह से डिनोमिनेटर में x एज ए फैक्टर हो और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें एक टर्म में वेरिएबल की कुछ पावर हो और दूसरा टर्म कांस्टेंट हो, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर से जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लो। तो ऐसा लेने से क्या होगा कि देखो x³ यहाँ पे से मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर x इंटू x³ आया और ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों टर्म x³ से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये पहला टर्म 1 अपॉन x³ हो जाएगा और दूसरा टर्म 3 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें से ये देखो वेरिएबल वाला टर्म जो है 1 अपॉन x³ है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें वेरिएबल फैक्टर 1 अपॉन x⁴ मिलेगा और 1 अपॉन x⁴ देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि दूसरा टर्म तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है 1 अपॉन x³ प्लस 3, इसे हम t एज्यूम कर लेते हैं और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये जो पहला वाला टर्म है डिफरेंशिएट होके आ जाएगा -3/x⁴, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इक्वल टू dt/dx। तो यहां से मेरे पास dx का एक्सप्रेशन आ जाएगा x⁴ माइनस 3 dt और इसको मैं अब इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देता हूं। तो x³ इंटू x तो हो जाएगा 1 अपॉन x⁴ इंटू 1 अपॉन इस दूसरे फैक्टर की जगह पे मैंने t रख दिया है और dx की जगह पे लिख सकता हूं x⁴ डिवाइडेड बाय -3 इंटू dt। तो देखो x⁴ कट गया, -1/3 जो है कांस्टेंट फैक्टर है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और मुझे 1/t का इंटीग्रेशन करना होगा और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो log t होता है, तो log t प्लस c मैंने लिख दिया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, t की जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन डाल दो तो ये हो जाएगा -1/3 log 1 अपॉन x³ प्लस 3, t की जगह उसका x वाला एक्सप्रेशन डाल दिया प्लस c। और इसे और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1/3 log 1 प्लस 3x³ डिवाइडेड बाय x³ प्लस c। और यहाँ पे और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, log फॉर्मूले से ये जो -1 आगे में ऐसे फैक्टर है उसे मैं log के साथ जो फंक्शन है उसकी पावर में ले जा सकता हूँ। तो ये -1 यहाँ पे इसकी पावर में -1 हो जाएगा, तो जब उसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 log मॉड के अंदर x³ अपॉन 1 प्लस 3x³ प्लस c।